नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं आपका प्यारा दोस्त बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अपने वादे के अनुरूप मैं आप सबके बीच में हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय आप सबकी पसंदीदा बुक प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जो मेरे द्वारा लिखी गई है आपके घरों तक जानी शुरू हो गई है। सब ने इस बुक का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। हालांकि सोशल मीडिया पर हमारे दो पुराने आलोचक जिनका काम है कि किसी से प्रायोजित होकर के मेरी आलोचना करना, उन्होंने फिर ये लिखा है कि इस किताब में कुछ नहीं है और केवल बकवास है। और उनका समर्थन हमारे एक पुराने सुधीर रंजन जी, जिनका नाम बार बार पिछली बार भी आ रहा था और इस बार भी आ रहा है, उन्होंने भी उस पर एक टिप्पणी कर दी कि अरे आप इतना खुल करके मत लिखिए। कोई मिस्टर प्रवीण कुमार हैं और मिस्टर सुधीर रंजन हैं, ये दो लोग फिर उसी नियमित प्रोडक्ट के प्रायोजक हैं जिसकी चर्चा अब लोग करते ही नहीं हैं। वो प्रोडक्ट ही कुछ दिन में लोग भूल जाएंगे कि ये भी कोई इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम पे प्रोडक्ट बेचा जा रहा था। और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि बड़े बड़े लोगों ने उस प्रोडक्ट को लेने से इनकार कर दिया है और लोग उनसे कतराने लगे हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं किसी की आलोचना नहीं करता। सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए काम कर रहे हैं, मैं सबकी सराहना करता हूं। मेरे जो आलोचक हैं, मैं उनको ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि दें और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की वास्तविकता को जानने और समझने का प्रयास करें। क्योंकि इस बुक में जो कुछ लिखा गया है, अगर उसके पृष्ठ संख्या 1 से लेकर के लास्ट तक अगर आपने गहन अध्ययन कर लिया और मेरी जो रिपोर्टरी दी गई है उस रिपोर्टरी को अगर आपने समझ लिया, उसमें जो चार्ट लगाए गए हैं अगर उस चार्ट को आपने समझ लिया, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के आप विद्वान या स्पेशलिस्ट या उसके विशेषज्ञ आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। और आप भी आने वाले दिनों में हमारी ही तरह इसी तरह माइक्रोफोन पर लगा करके आप देश के अपने आने वाले साथियों को संबोधित भी करेंगे। बहनों और भाइयों, ये मेरी तपस्या है पिछले 38 वर्षों की। मैंने उन्हीं रोगों का समावेश किया है अपनी बुक में जो रोग मुझे मिले 37 वर्ष में। मैंने तमाम रोगों के भंडार नहीं दिए हैं कि मैं सबका विशेषज्ञ हूँ या मैं सबके दवाओं के बारे में जानता हूँ या मैंने सारे प्रयोग किए हैं। मैंने उन्हीं रोगों की चर्चा की जो मेरे समकक्ष आए हैं और मैंने उस पर अपना अध्ययन किया, अपने प्रयोग किए, रोगियों पर सफलता प्राप्त की और उसी की चर्चा की है। आने वाले दिनों में हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और हार्मोन्स का संबंध नामक एक पुस्तक लिखने जा रहे हैं। एक पुस्तक हम महिला विशेष रोगों पर लिखने जा रहे हैं और तीसरी पुस्तक हमारी है हीमोफीलिया एक निदान इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। और चौथी पुस्तक, हमने ये 4 पुस्तकों का एक क्रम बनाया है। चौथी पुस्तक हमारी आएगी कैंसर पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का योगदान। ये 4 पुस्तकें हमारी प्रस्तावित हैं। ये 4 पुस्तकें हमारी लगभग 100 पेज की आएंगी और 100 पृष्ठों की ये पुस्तक एक स्पेशल पुस्तक होगी जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो विशेष रोगों पर बनी एकमात्र अकेली पुस्तक होगी। और उन पुस्तकों में भी कुछ अपनी विशेषता होगी। हमारे कई साथियों ने ये कमेंट किया कि अपनी पुस्तक में अपने परिवार की फ़ोटो लगा देते हैं, अपने सम्मान की फ़ोटो लगा देते हैं, तो मुझे हंसी आती है। जो कुछ मुझे मिला है अगर वो मेरे घर के अंदर ही बंध के रह जाए, ये जो पीछे आप मोमेंटो और मेडल देख रहे हैं, ये पुरस्कारों की जो लाइन आप देख रहे हैं, अगर ये मेरे घर तक ही सीमित रहती तो मुझे आप कैसे जान पाते कि मैंने उपलब्ध क्या किया, मैंने 37 वर्षों में क्या खोया, क्या पाया। और आज अगर पुस्तक में मैं अपने 4 अच्छे उपलब्धियों के फोटोग्राफ्स लगा देता हूँ, अपने परिवार की फ़ोटोग्राफ्स लगा देता हूँ। अपने परिवार का फ़ोटोग्राफ्स लगाने का तात्पर्य होता है कि मैं रहूँ ना रहूँ, मेरे बाद मेरे परिवार की विरासत, मेरे परिवार की वसीयत उन पुस्तकों के माध्यम से हमारे परिवार तक पहुँचती रहे, हमारे परिवार को लोग याद करते रहें। डॉक्टर रमाशंकर जी की फ़ोटो हमारे आदरणीय गुरु हैं। मैटी जी की फ़ोटो लगाना स्वाभाविक है। कुछ सम्मान समारोहों की फ़ोटो लगाना भी आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो मैं नहीं समझता कि कोई अनावश्यक पोज है। और उन पृष्ठों के पैसे आपसे इसलिए नहीं काउंट किए जाते हैं कि जहां से मेरा पेज शुरू होता है वहां से हम रोग को उठाते हैं। इसलिए अनावश्यक टीका टिप्पणी करना, मैंने तो पहले भी कहा है कि मेरी पुस्तक पेज गिन करके आप मत लीजिए,
मेरी पुस्तक अगर आपको श्रद्धा भाव है कि मैंने कुछ नयापन इस पुस्तक में दिया है, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ कि मैंने जो कुछ लिखा है उस तरह की भाषा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अभी तक किसी लेखक ने प्रयोग ही नहीं किया था। क्योंकि उनको तो एक इतिहास भूगोल की तरह, एक समाज शास्त्र की तरह किताब लिखने की आदत थी और उसी तरह किताबें उन्होंने लिखा। उन्होंने मेडिकल लैंग्वेज को या मेडिकल टर्मिनोलॉजी को टच करने से अपने आप को परहेज रखा। केवल हेडिंग डाल दिया, विषय उठा लिया और 3 पन्ना 4 पन्ना लिखते चले गए। यशवन खाने के बाद, सोने के पहले, सुबह दोपहर शाम, 5वां डायल्यूशन, 1000वां डायल्यूशन, 200वां डायल्यूशन, और बस पाठक उसी में उलझा रहे। उनकी किताबें पाठक के मेज पर केवल एक शोभायमान बनी रहे और उनका काम चल गया। लेकिन मैंने जो पुस्तक दोनों लिखी हैं, हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक मैंने लिखा जिसमें पूरी की पूरी एंजाइम थ्योरी के बेस पर मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को साबित करने का प्रयास किया और उसकी सराहना की गई, अपने ही देश में नहीं बल्कि विदेश में भी। अपने देश के तो हर राज्य के हर जिले में पहुंची। हमारे जो हरैया के पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर हैं, वो ताज्जुब करते हैं कि हरैया जैसे छोटे स्थान से पूरे विश्व को ये किताबें भेजी जा रही हैं। हरैया पोस्ट ऑफिस इतिहास में गिना जाएगा कि यहाँ से सबसे अधिक रजिस्टर्ड पार्सल पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भेजे गए। तो ऐसा कोई राज्य नहीं बचा है, ऐसा कोई जिला नहीं बचा जहाँ पर हमारी इस पुस्तक की डिमांड नहीं है। हमारे सभी चाहने वाले साथी मंगा रहे हैं। नाम मैं इसलिए नहीं आप सबको बता पा रहा हूँ कि नामों की संख्या ज़्यादा है। सिर्फ आप इतना मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जिन साथियों ने हमारे पिछले वर्ष में एडवांस बुकिंग की है 500 रुपये भेज करके, वो कृपया अपनी बाकी पेमेंट भेज करके अपनी बुक सुरक्षित कर लें, मंगवा लें अपने पास। क्योंकि किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है, हर व्यक्ति की अपनी एक लायबिलिटी होती है और मैं अपने इस जिम्मेदारियों से निवृत्त होना चाहता हूं कि मैं आपका कर्जदार हूं, आपका अमाउंट मेरे पास सुरक्षित है तो मैं भी, मेरी पुस्तक भी आपके घर तक पहुंचनी चाहिए। अब आप विलंब ना करें। जिन साथी तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो भी ऑनलाइन है, वो अपने तमाम साथियों को इस बात की चर्चा कर दें कि वो अपनी पुस्तकें मंगा लें। हालांकि लगभग 40% लोग मंगवा चुके हैं, 60% लोग अभी बचे हैं और कुछ 20% हमारे नए साथी जो फुल पेमेंट के साथ पुस्तकें मंगवा रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत आभार है और मैंने रिकॉर्ड समय में आप सब तक पुस्तक पहुंचाने का प्रयास किया है और आगे आने वाली मेरी जो 4 पुस्तकें हैं वो 4 क्रम में आएंगी। उन पुस्तकों की मांग आपके द्वारा की जा रही है। आप सबके व्हाट्सएप पर मैटर मुझे मिले हैं, आपका स्वागत है। फिलहाल आज एक पुराने विषय पर चर्चा मुझे करनी है। अभी तक मैं आपसे यौन रोगों पर चर्चा कर रहा था और अभी उसमें कुछ श्रृंखलाएं बाकी हैं और कुछ सवाल भी उसमें बड़े अजीबोगरीब लोगों ने पूछे हैं। हालांकि या तो वो विज्ञान के जानकार नहीं या जानबूझ के इस तरह के सवाल करते हैं और इस तरह के सवालों के जवाब यूट्यूब पर, चैनल पर तमाम लोग दे चुके हैं। लेकिन वो मुझसे अपेक्षा करते हैं कि मैं इसको किस तरह डिस्क्राइब करता हूँ, तो मैं उनके सवालों को अपने शुक्रवार के क्रम में लूँगा। आज एक अहम सवाल यह है कि बार बार इस बात को लोग कहते हैं कि आप, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे एक पंजाब के साथी जो आईडीसी कमेटी के समक्ष प्रपोजल कमेटी में सदस्य भी हैं, उन्होंने मेरी इस पुस्तक की मांग की थी कि वो आईडीसी कमेटी के समक्ष मेरी इस प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को रखेंगे। मैंने उन्हें 2 सेट में पुस्तकें भेज दी हैं और संभवतः 3 या 4 दिन में उन्हें वो बुक मिल जाएगी। और अगर वो आईडीसी कमेटी के समक्ष मेरी इस पुस्तक को रख रहे हैं तो मैं उनका आभारी हूँ। और उनके साथ कम से कम पूरे देश के वो साथी जो मेरी पुस्तक का अवलोकन कर रहे हैं, वो सब उनका आभार व्यक्त करेंगे कि आपने इस पुस्तक की महत्ता को समझते हुए आईडीसी कमेटी को देने का जो अपना विचार किया है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। बात इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों को एंजाइम्स के प्रतिरूप माने जाने की है। आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में हमसे एक साथी ने सवाल किया था, जिसमें मैंने अपने रविवार के यूट्यूब चैनल पे उनका सवाल का जवाब दिया था कि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों के आगे पीछे खटाई क्यों नहीं खाते हैं। जिसका सीधा सा संबंध मैंने आपसे बताया था कि चूंकि एंजाइम्स का एक निश्चित पीएच मान होता है और इस पीएच मान से नीचे पीएच मान वाले कोई पदार्थ अगर हम खाते हैं तो हमारी एंजाइम्स की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। एंजाइम्स एक निश्चित पीएच मान पर, एक निश्चित तापक्रम पर हमारे शरीर पर भी काम करता है। औषध के बनाए जाते समय भी उतने ही तापमान का, उतने ही पीएच वैल्यू का प्रयोग किया जाता है और इसी कारण से ये हार्मलेस होती है। दुनिया की किसी भी चिकित्सा पद्धति में
किसी विधि में इस बात का संकेत नहीं है कि उनकी दवाएं हार्मलेस होती हैं, क्योंकि उनकी दवाओं में प्लांट सेल के एंजाइम्स नहीं पाए जाते, या पाए जाते होंगे वो उसकी चर्चा नहीं करते। लेकिन हम ये दावा करते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ प्लांट सेल की एंजाइम्स हैं, और विभिन्न एंजाइम्स चूँकि आपस में प्रतिक्रिया नहीं करते, इस नाते हम कई पौधों की औषधियों को आपस में मिक्स करते हैं। एक ये भी अहम सवाल है कि कई पौधों की औषधियों को या कई पौधों के एंजाइम्स को हम आपस में मिला देते हैं, क्योंकि एंजाइम्स एक निश्चित क्रिया के लिए ही क्रियाशील माने जाते हैं, एक उत्प्रेरक के रूप में। इस नाते कभी भी एंजाइम्स एक दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करते। इसलिए आप 1000 या 200 या 500 या 2000 एंजाइम्स एक साथ मिला दें तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और सब निष्क्रिय रहेंगे। जिस एंजाइम्स का कार्य हमारे शरीर के जिस कोशिका में होगा, उस कोशिका में वो कार्य पहुँच जाएगा। इस कारण से एंजाइम्स एक निश्चित पीएच मान पर, एक निश्चित तापमान पर और एक निश्चित क्रियाविधि पर ही कार्य करता है, और विशिष्ट कार्यों के लिए विशिष्ट एंजाइम्स ही सक्रिय होते हैं। शेष एंजाइम्स अगर किन्हीं कारणों से हमारे शरीर में प्रवेश कर गए हैं तो फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा सबसाइड कर लिए जाते हैं। यह है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों का एंजाइम्स के प्रतिरूप मानना, और इसीलिए हम दावा करते हैं कि हमारी औषधियाँ हार्मलेस हैं, क्योंकि एंजाइम्स कभी भी हमारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में भाग नहीं लेते। वो केवल क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, अर्थात एज ए कैटलिस्ट वो उसको मोटिवेट करते हैं। ये बात मैं अपने कई एपिसोड में बता चुका हूँ, कई बार बता चूँगा हूँ, लेकिन हमारे कुछ नए साथियों ने इस पर जानने की इच्छा की थी, तो मैंने भी सोचा कि एक बार आज इसको दोहरा लिया जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। चूँकि अब आपने शॉर्ट क्लास की बात की है तो ज़्यादा लंबे समय तक हम आपको सुनाना भी नहीं चाहते और आप हमको सुनना भी नहीं चाहते हैं, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।